अहाना को पता चलने वाला है कि पोल्टूदा और ठाकुर जी ने खाना चुराया है तो अब बहुत ज्यादा ही हैरान होने वाली है और बुलाएगी घर के अंदर पुलिस को और गिरफ्तार करवाने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आप यह अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दुर्गा मां के विसर्जन के उस खास दिन पूरा घर उत्सव की चमक से जगमगा रहा था। हवा में अगरबत्तियों की महक घुली हुई थी और चारों तरफ फूलों की मालाएं लहरा रही थीं। घर की हर दीवार पर रंग बिरंगे लाइट्स टिमटिमा रहे थे, मानो खुद मां दुर्गा का आशीर्वाद बरस रहा हो। परिवार के सभी सदस्य पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे। बहुएं फूलों से घर को सजा रही थीं। बच्चे इधर उधर भागते हुए मिठाइयां छक रहे थे और बुजुर्ग लोग मंत्रों का जाप कर रहे थे। दुर्गा देवी, घर की मुखिया और सासू मां खुद हर चीज की देखभाल कर रही थीं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह जानती हो कि आज का दिन कुछ स्पेशल होने वाला है। बहाना घर की छोटी बहू भी पूजा में पूरी तरह डूबी हुई थी। वह आरती की थाली सजा रही थी, जिसमें अगरबत्ती, दीपक, फूल और मिठाई सब कुछ परफेक्ट तरीके से रखा हुआ था। लेकिन आज अहाना थोड़ी अलग लग रही थी। उसके चेहरे पर थकान की छाया थी, आंखें हल्की लाल और कदम थोड़े भारी। पिछले कई दिनों से वह बिना रुके पूजा और घर के कामों में लगी हुई थी। रसोई से लेकर मंदिर तक हर जगह उसकी मेहनत नजर आ रही थी। फिर भी वह अपनी सासू मां दुर्गा देवी के लिए सब कुछ मन लगाकर कर रही थी। दुर्गा देवी उसे देखकर मुस्कुराती और कहती, बहू तू थक मत जाना, मां दुर्गा तेरी रक्षा करेंगी। अहाना बस सिर हिलाकर हंस देती, लेकिन अंदर से वह महसूस कर रही थी कि कुछ तो अलग है। अचानक जैसे ही वह थाली उठाने लगी, दुनिया घूमने लगी, चक्कर आने लगे और वह दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ थकान है, कुछ नहीं, बस ज्यादा काम किया है, उसने खुद से कहा। लेकिन थोड़ी देर बाद पेट में मरोड़ उठी और उल्टियां आने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होंठ सूखने लगे। दुर्गा देवी ने दूर से देख लिया और दौड़कर उसके पास आई। बहू क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? उन्होंने चिंतित होकर पूछा और अहाना को सोफे पर बिठा दिया। परिवार के बाकी लोग भी इकट्ठा होने लगे, लेकिन दुर्गा देवी ने सबको इशारे से रोक दिया। आराम करो, मैं देखती हूं। अहाना ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक शक पैदा हो चुका था। शायद नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वह सोच रही थी। कमरे में जाकर अहाना ने दरवाजा बंद किया। दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने चुपचाप प्रेगनेंसी किट निकाली, जो उसने कुछ दिन पहले ही खरीदी थी, बस एहतियात के लिए। टेस्ट करने के बाद जब रिजल्ट देखा तो 2 गुलाबी लाइनें चमक रही थीं, पॉजिटिव। अहाना की आंखें भर आईं, खुशी के आंसू बहने लगे। मैं मां बनने वाली हूं, अर्जुन के बच्चे की मां, वह खुद से बुदबुदाई। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। पिछले महीनों की मुश्किलें, घर की राजनीति, सब कुछ पीछे छूट गया। अब उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। वह सबसे पहले दुर्गा देवी को बताना चाहती थी, क्योंकि वह उसकी सास नहीं बल्कि मां जैसी थी। दौड़कर नीचे आई अहाना। पूजा का माहौल और गर्म था। मां दुर्गा की मूर्ति के सामने सब खड़े थे। अहाना ने दुर्गा देवी के पैर छुए और फुसफुसाई, मां आपको दादी बनने वाली हैं। दुर्गा देवी स्तब्ध रह गई, उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने अहाना को सीने से लगा लिया। बहू, तूने तो आज मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया। मां दुर्गा का आशीर्वाद है यह। उनकी आवाज कांप रही थी। फिर दोनों ने मिलकर यह खबर पूरे परिवार को सुनाई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सब बधाइयां देने लगे। बच्चे चिल्लाए, नया मेंबर आने वाला है। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दी। अर्जुन, अहाना का पति, दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। अब अहाना पूरी तरह मेरी हो जाएगी। बच्चा आएगा तो वह घर संभालेगी, बाहर की बातें भूल जाएंगी, मैं उसे कंट्रोल में रख सकूंगा, वह सोच रहा था। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अहाना की दुनिया इससे अलग थी। उसके लिए यह बच्चा नई ताकत था। वह सोच रही थी कि अब वह और मजबूत बनेगी, अपने सपनों को पूरा करेगी, बच्चे को अच्छी परवरिश देगी और घर की जिम्मेदारियां भी निभाएगी। वह अब पहले वाली कमजोर अहाना नहीं थी। उधर बुआ जी और उनकी सहेली पोटलू को यह खबर सुनकर जलन हुई। अब यह लड़की हमेशा के लिए घर में राज करेगी। बुआ जी ने दांत पीसे। उन्हें डर था कि दुर्गा देवी अब अहाना को और प्यार करेंगी और उनका प्लान फेल हो जाएगा। बुआ जी ने पहले भी अहाना को बदनाम करने की कोशिश की थी। मोहल्ले के गुंडे,
को भेजकर। अब फिर वही प्लान बनाया। गुंडा पूजा में घुस आया। उसकी नजरें अहाना पर टिकी। वह मौका तलाश रहा था। पूजा शुरू हुई। आरती की घंटियां बज रही थीं। मंत्र गूंज रहे थे। अहाना आरती कर रही थी। उसके चेहरे पर दिव्य चमक थी, लेकिन गुंडा छिपकर इंतजार कर रहा था। दुर्गा देवी को शक हुआ। यह अजनबी कौन है? उन्होंने देखा और तुरंत अहाना के पास पहुंची। उनका माम दुर्गा वाला रूप जागा। बहू मेरे पास रहना, उन्होंने कहा। अर्जुन भी सतर्क था। पहले की गलती से वह सीख चुका था। अब वह अहाना की रक्षा में लगा था। गुंडे को मौका नहीं मिला। बुआ जी दूर से जल रही थीं। उनकी हर साजिश फेल हो रही थी। पूजा खत्म हुई। विसर्जन का समय आया। मूर्ति को नदी की ओर ले जाया गया। रास्ते में गाने बजाने का माहौल था। अहाना खुश थी, लेकिन अर्जुन के मन में डर था। अहाना अब मुझे इग्नोर कर देगी, वह सोचता। दुर्गा देवी ने उसे समझाया, पत्नी को सम्मान दो वरना खो दोगे। वह तेरी जिंदगी हो, बंधन नहीं। अर्जुन पहली बार सोचने लगा। घर लौटकर नई शुरुआत हुई। अहाना अब परिवार की शान थी। आगे की कहानी में देखना है कि अर्जुन बदलता है या नहीं। अब कहानी को और डिटेल में ले जाते हैं। दुर्गा मां के विसर्जन से कुछ दिन पहले की बात है। घर में तैयारी जोरों पर थी। दुर्गा देवी सुबह उठकर मंदिर साफ करती, फिर बहुओं को निर्देश देती। अहाना सबसे पहले उठती, चाय बनाती, पूजा की सामग्री इकट्ठा करती। उसके मन में हमेशा एक सपना पलता था, खुद का बिजनेस शुरू करना, लेकिन घर की जिम्मेदारियां रोकती थीं। अर्जुन एक ट्रेडिशनल पति चाहता था कि अहाना सिर्फ घर संभाले, लेकिन बच्चे की खबर ने सब बदल दिया। जब अहाना ने टेस्ट किया, कमरे में अकेली थी। बाहर पूजा की आवाजें आ रही थीं। रिजल्ट देखकर वह रो पड़ी। याद आई शादी की रात, अर्जुन के वादे, लेकिन समय के साथ रिश्ता बदल गया। अब यह बच्चा उन्हें फिर जोड़ेगा। वह सोचती। दुर्गा देवी को बताते वक्त उसकी आवाज कांपी। दुर्गा देवी ने उसे गले लगाया और दोनों रोईं। फिर परिवार को बताया। अर्जुन ने अहाना को चूम लिया, लेकिन मन में प्लान बना रहा। बुआ जी की जलन पुरानी थी। वह दुर्गा देवी की बहन थी, लेकिन हमेशा ईर्ष्या करती। पोटलू उनकी चापलूस थी। वे दोनों मिलकर प्लान बनाती। गुंडा मोहल्ले का बदमाश पैसों के लिए कुछ भी करता। इस बार बुआ जी ने उसे ज्यादा पैसे दिए। पूजा में घुसकर अहाना को बदनाम कर उन्होंने कहा गुंडा आया, लेकिन दुर्गा देवी की नजर तेज थी। उन्होंने घर के गार्ड को अलर्ट किया। अर्जुन ने भी गुंडे को देख लिया और धक्का देकर बाहर निकाला। दूसरी बार मत आना, उसने धमकाया। बुआ जी का प्लान फिर फेल। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। विसर्जन के दिन नदी किनारे पहुंचे। मूर्ति को पानी में विसर्जित किया। अहाना ने प्रार्थना की, मां मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो। घर लौटकर पार्टी हुई। मिठाइयां बंटीं, डांस हुआ। अहाना थक गई लेकिन खुश थी। अर्जुन ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन अहाना ने मना किया। मैं ठीक हूं, उसने कहा। दुर्गा देवी ने अर्जुन को डांटा, बहू को फोर्स मत करो। अर्जुन चुप रहा। अब कहानी आगे। अहाना की प्रेगनेंसी के महीने बीतने लगे। डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है। दुर्गा देवी रोज उसके लिए हेल्दी फूड बनाती। अहाना ने अपना बिजनेस प्लान शुरू किया, घर से ही ऑनलाइन शॉप। अर्जुन को पसंद नहीं आया। तुम्हें आराम करना चाहिए, वह कहता, लेकिन अहाना डटी रही। यह मेरे बच्चे के लिए है, उसने जवाब दिया। बुआ जी ने नई साजिश रची। अफवाह फैलाई कि अहाना का बच्चा नाजायज है, लेकिन दुर्गा देवी ने सबको चुप कराया। मेरी बहू पर उंगली मत उठाना, उन्होंने गुस्से में कहा। एक दिन पूजा के दौरान गुंडा फिर आया। इस बार वह छिपकर अहाना के कमरे में घुसने की कोशिश की, लेकिन अहाना ने शोर मचा दिया। अर्जुन दौड़ा आया, गुंडे को पकड़ा। पुलिस बुलाई गई। गुंडे ने बुआ जी का नाम लिया। दुर्गा देवी सदमे में थी। तुम मेरी बहन हो, यह कैसे? बुआ जी रोई, माफी मांगी, लेकिन घर से निकाल दी गई। पोटलू भी चली गई। अब घर में शांति थी। अर्जुन बदलने लगा। वह अहाना के साथ टाइम स्पेंड करता, उसके सपनों को सपोर्ट करता। सॉरी, मैं गलत था, उसने कहा। अहाना ने माफ किया। बच्चे का जन्म हुआ, एक प्यारी बेटी। घर में खुशी छा गई। दुर्गा देवी दादी बनकर खिल उठी। अहाना अब मां और बिजनेसमैन दोनों थीं। परिवार पूरा हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं। आगे अहाना की बेटी बड़ी होती है। अहाना अपना बिजनेस बड़ा करती है। अर्जुन उसके साथ मिलकर काम करता है। बुआ जी बाहर से साजिश रचती रहती, लेकिन फेल होती। दुर्गा देवी हमेशा रक्षा करती। यह सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की कहानी है।
जहां अहाना हर मुश्किल से जीतती है। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब और डिटेल ऐड करते हैं। शादी के बाद अहाना घर आई थी। दुर्गा देवी ने उसे प्यार से रखा, लेकिन बुआ जी ने शुरू से नफरत की। छोटी छोटी बातों पर ताने मारती। अहाना चुप रहती, लेकिन अंदर से मजबूत थी। अर्जुन पहले प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोलिंग हो गया। प्रेगनेंसी ने सब बदल दिया। जब टेस्ट पॉजिटिव आया, अहाना ने मां दुर्गा की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। धन्यवाद मां, वह बोली। परिवार की रिएक्शन डिटेल में। दुर्गा देवी ने सबको बुलाया। सुनो सब, हमारा घर अब और बड़ा होने वाला है। सब खुश हुए। अर्जुन ने अहाना को गिफ्ट दिया, एक नेकलेस, लेकिन मन में सोचा अब वह घर पर रहेगी। अहाना ने महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। बुआ जी ने पोटलू से कहा, यह नहीं चलेगा, प्लान बनाओ। गुंडा बुलाया गया। वह पूजा में आया, लेकिन दुर्गा देवी ने देख लिया। कौन हो तुम? उन्होंने चिल्लाया। गुंडा भागा। विसर्जन का सीन, नदी किनारे ढोल बज रहे थे। अहाना ने मूर्ति को विदाई दी। आंसू आए, लेकिन खुशी के। घर